कल हमने जो प्रोजेक्ट सेव किया था उसे हम ओपन कर सकते हैं या फ्रेश भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फाइल, ओपन प्रोजेक्ट या रीसेंट प्रोजेक्ट्स में चले जाओ। ये था तुम्हारा जो हमने सेव किया था, बैच 9 वीडियो एडिटिंग, ठीक है। डॉट कैम्प PROJ प्रोजेक्ट है ना, इसी को ओपन कर लो। तो जो हमने कल इसमें एडिटिंग की थी वो आपको यहाँ पे एज इट इज मिलेगी। ये रही। सर ट्रैक 1 में क्या है, ट्रैक 2 में तो साउंड हो गया। कल हमने देखो क्या किया था, ट्रैक्स जो वीडियो है हमारी उसे साउंड से डिटैच कर दिया था। तो ट्रैक 2 में तो साउंड ट्रैक है और ट्रैक 1 में वीडियो है। पहले जब डाला था तब ट्रैक 1 में साउंड आ रहा था। नहीं, ऐसा कभी नहीं था। ट्रैक 1 में साउंड नहीं था, ट्रैक 1 में दोनों थे। दोनों थे। अच्छा। हाँ, जब हमने अलग किया तो साउंड चला गया ट्रैक 2 में ट्रैक 2 में और वीडियो रह गई ट्रैक 1 में। हर बार ऐसे ही होगा, साउंड ऊपर जाएगा। हाँ, ओके। और अगर इसमें टेक्स्ट वगैरह हो, ये वाला ट्रैक लॉक्ड है, इसको अनलॉक कर सकते हो आप, ठीक है। अब सेलेक्ट हो जाएगा, पहले सेलेक्ट नहीं हो रहा था। टैक्स मिल सकते हैं साथ साथ। टैक्स के लिए कौन? तो कल तक हमने बेसिक एडिटिंग्स की थी जिसमें हमने वीडियो में अनवांटेड पोर्शन कैसे रिमूव करेंगे, प्लस अनवांटेड साउंड, मतलब वीडियो नहीं रिमूव करनी, सिर्फ साउंड रिमूव करना है अगर, नरेशन कैसे देना है उसको। ठीक है। तो हमने वीडियो सेपरेट करके साउंड से उस साउंड को हटा दिया था, छोटा सा जो पार्ट था, और उसकी जगह नया कैसे रिकॉर्ड करना है नरेशन देके, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हम देखेंगे कि अब मेन जो यूट्यूबर्स का काम होता है कि अपने वीडियो में टेक्स्ट इंसर्ट करना, जो हम बोल रहे हैं उसके रेफरेंस में टेक्स्ट लेके आना। जैसे किसी भी वीडियो में हम देखते हैं, हाँ, जैसे हमने हिमेश मदान की वीडियो में भी देखा था। ये देखो, स्कोप यूट्यूब पे ही सर्च करते हैं। स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, ठीक है। ये बहुत चल रहा है। अभी आईटी सेक्टर में भी बहुत तगड़ा ले ऑफ हो रहा है। जितने भी बाहर की कंपनीज हैं सब रिट्रेंचमेंट कर रही हैं और काफी लोग निकाले जा रहे हैं इस टाइम। माइक्रोसॉफ्ट में निकाल दो 11,000 एम्प्लॉय अपने। हाँ, तो स्पेशली जो यहाँ से लोग बाहर की कंट्रीज में गए हुए हैं और वहाँ काम कर रहे हैं, H1B वीज़ा होता है शायद, उस पे जो काम कर रहे हैं वो बहुत इस टाइम उनको बहुत निकाला जा रहा है। और तो अमेरिका ने भी कहा है कि ये कंपनी की निजी पॉलिसी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ के लोकल्स को काम कम मिल रहा था ना। बात लोकल्स की नहीं है, लोकल्स में टैलेंट तो हो, है ना। टैलेंट होगा तभी तो काम लेंगे, पढ़ते तो है नहीं वहाँ पे, बिजनेस करते हैं सब। तो वहाँ पे बिजनेस वाले माइंडेड ज़्यादा लोग हैं और जॉब वाले कम हैं। तो मेन ये है कि कॉस्ट कटिंग पे हैं सारी कंपनीज इस टाइम, मेन रीज़न ये है।
इंडिया में भी ले ऑफ हो रहे हैं और बाहर जो आईटी कंपनी यहाँ की हैं और बाहर की भी, दोनों जगह ले ऑफ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसेंचर वगैरह में हो रहे हैं, इंडियन कंपनीज जो हैं, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, ये सब में, टीसीएस है, सब में ले ऑफ हो रहे हैं। तो स्कोप, अब इसमें देखो कोई भी एक वीडियो हम देख लेते हैं, ये देखते हैं। देखो ये आईआईडी का शायद वो है, हाँ आईआईडी का जो ऑनर है वो है ये, आईआईटी वाला। हाँ देखो क्या कहता है ये। ये बड़ी Hi, my name is Karan Shah and I'm the CEO and founder at IIED, the Indian Institute of Digital Education. In ये this देखो video, इफेक्ट्स देखो we'll be इसमें। covering a topic that is scope of digital marketing. अब आपने एक चीज देखी यहाँ पे, जैसे टेक्स्ट आया ये साइड में हो गया, पोजीशन का हट गई है ना, ग्रीन स्क्रीन क्योंकि ये ग्रीन स्क्रीन पे इसने अपनी वीडियो अलग शूट की हुई है और फिर पीछे ब्लू बैकग्राउंड लगा के, क्योंकि इनका लोगो का थीम ब्लू है सारा, इनकी वेबसाइट पे देखो सारा ब्लू ब्लू है, इन तो ये ब्लू थीम पे काम करते हैं, स्काई ब्लू, ठीक है। तो इसने पीछे भी ब्लू लगाया और जैसे ही टेक्स्ट आया इसने अपने आप को साइड में कर दिया। और देखो Now, before I actually go ahead and tell you the scope of digital marketing, let me quickly give you some statistics to start with. I got this stat from a website called Indian टेक्स्ट हटते बीच में आ गया, फिर इसने ये कुछ ग्राफिक्स दिखा दी, नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स 2015 से 20 और फॉरकास्ट 25 की। तो स्पीड देखो कितनी स्पीड से नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं इंटरनेट के इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें 2000 की 2000 की, तो कुछ भी नहीं थे इंटरनेट यूजर्स इंडिया में, मतलब इंटरनेट तो था, मैंने बताया ना हम लोग इंटरनेट यूज करते थे, हम लोग जब इंटरनेट यूज करते थे 95 से यूज कर रहे हैं हम इंटरनेट, जब हम स्कूल में थे, शायद उससे भी पहले। लेकिन उस टाइम जो स्पीड होती थी इंटरनेट की बहुत कम होती थी और यूजर्स बहुत कम होते थे। उस टाइम डायल अप नेटवर्क चलता था, आपके फोन से ही इंटरनेट चलता था, मतलब लैंडलाइन फोन से नंबर डायल होता था एक, जो इंटरनेट कंपनी का नंबर होता था, फिर उससे कनेक्ट हो जाते थे फोन के थ्रू। जितनी देर आप इंटरनेट यूज करते थे आपका फोन भी आउटगोइंग पे रहता था और उसका बिल आता था, तो फोन का बिल प्लस इंटरनेट का बिल दोनों जुड़ते थे और घर पे बहुत डांट पड़ती थी, बेटा तुमने इंटरनेट यूज किया होगा इसलिए इतना बिल आया इस बार, है ना। और स्पीड क्या आती थी, इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए या कुछ छोटी मोटी फाइल डाउनलोड करने के लिए जो ईमेल से आती थी, उस टाइम है ना, अटैचमेंट्स, वो 1 MB की भी नहीं होती थी, एक एमबी की भी नहीं। हाँ ठीक है। तो क्योंकि स्पीड बहुत कम होती थी, 1 MB की फाइल डाउनलोड होने में लग जाता था करीब 1 घंटा, हाँ ठीक है। और 1 घंटे तक इंटरनेट यूज करने का मतलब आपका फोन का बिल कहाँ जाएगा आप सोच सकते हो, ठीक है। उस टाइम आउटगोइंग फ्री थोड़ी होती थी, ठीक है। BSNL में भी लगभग 1 मिनट के 1 रुपए लगते थे, हाँ। तो काफी बिल आ जाता था अगर इंटरनेट यूज करते थे। फिर धीरे धीरे, और उस टाइम कंप्यूटर कितने लोगों के पास होता था, है ना, धीरे धीरे कंप्यूटर पॉपुलर हुए, लोगों में अवेयरनेस आई कि कंप्यूटर एजुकेशन लेनी चाहिए। 98 में बहुत कम लोग एजुकेशन लेते थे और ये सामने जो ACS है ये बहुत फेमस हुआ करता था। 95 में ही अपट्रॉन ACL हुआ करता था, तो उस टाइम बहुत पैसा कमाया इसने। ये अकेला एक ये और एक चौधरी मोड़ पे इंस्टीट्यूट हुआ करता था कंप्यूटर का, ये 2 इंस्टीट्यूट थे पूरे गाजियाबाद में, बाद में STG खुला था। तो इन दोनों ने बहुत पैसा कमाया, मतलब
इन्होंने इतना पैसा कमाया कि कॉलेज भी खोल दिया था उस पैसे से, ठीक है। मैंने 98 में इनके यहाँ से डोएक ए लेवल किया था, उस टाइम 35,000 फीस थी 98 में इनकी ए लेवल की, ठीक है। उस टाइम का 35,000 मतलब आज का 5 लाख रुपए लगा लो, ठीक है। 98 का मतलब कितने साल हो गए? 25 साल, 25 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे देखो ग्रोथ ऑफ यूजर्स, किस स्पीड से यूजर ग्रो कर रहा है, और ये इसने रेफरेंस भी दे दिए, IBEF से इन्होंने ये डेटा उठाया कोई, ठीक है। सो अब नेचुरल सी बात है, जैसे जैसे इंटरनेट पे यूजर बढ़ रहे हैं, अब तो रिक्शे वाले भी यूट्यूब देखते हैं, रिक्शे वाले भी फेसबुक करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, और तो और उस पे इंस्टाग्राम के पे रील्स बनाते हैं, है ना। एक यहाँ पे RTC में बहुत सारे ठेले वाले हैं, एक ठेले के वाले के पास इतना छोटा सा लड़का है जो उसको हेल्प करता है खाना सर्व करने में, वो भी लगा रहता है उस पे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने में, और उसके पास भी स्मार्टफोन है, सोचो, है ना। तो आज स्मार्टफोन की रीच, इंटरनेट में बूम कब आया है, इंटरनेट के यूजर्स में बूम तब आया जब स्मार्टफोन्स आ गए। स्मार्टफोन आते ही स्मार्टफोन बिल्कुल कंप्यूटर ही बन गए, है ना। इट इज इक्विवेलेंट टू कंप्यूटर्स नाउ। ये छोटा कंप्यूटर है आपके हाथ में, छोटा टीवी है आपके हाथ में, है ना, छोटा पिक्चर हॉल है आपके हाथ में, फिर गेमिंग भी सारी इसी पे है ना, सोशल लाइफ इसी पे है सारी। आपका एक तरह से मोबाइल आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट हो चुका है जिसके बिना आप एक मिनट भी नहीं रह सकते। ये समझ लो, दिल है आपका, धड़कना बंद कर दिया तो आपकी जिंदगी खत्म। ऐसे ही होता है ना। सर इंटरनेट एक दिन के लिए बंद हो जाए, 1 घंटे के लिए बंद, अरे 1 घंटे के लिए बंद हो जाए, आफत आ जाती है। और आज इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं है। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, पेमेंट्स भी ऑनलाइन करते हो, जैसे इंटरनेट बंद हुआ पूरी लाइफ रुक जाती है, ठीक है। अभी देखो पाकिस्तान में बिजली का वो चल रहा है ना, ग्रिड फेल हो रखी है, और अब वहां का पावर बैकअप जो इंटरनेट के लिए यूज होता है वो खत्म होने वाला है, तो टोटली इंटरनेट बंद हो जाएगा। अभी वही इतना मेजर इश्यू है, लाइट मेजर इश्यू नहीं है, इंटरनेट मेजर इश्यू है कि ये पूरी दुनिया से कट जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। अभी पाकिस्तान के कितने यूट्यूबर्स हैं जो इंडियन यूट्यूबर्स से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं इंडिया से, यहां पे ज्यादा फेमस है वो, पाकिस्तान में नहीं है फेमस, यहां पे ज्यादा फेमस है। तो उनकी इनकम एकदम से खत्म हो जाएगी जैसे इंटरनेट कट होगा, यूजर्स ड्रॉप होंगे, उनके व्यूज ड्रॉप होंगे, ठीक है। अभी अगले बैच में ही एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से, उसने रिसर्च किया, तो वो खुद ही पूछ रहा था, सर ये ऐसा कैसे है, बांग्लादेश वाले और पाकिस्तान वाले जो यूट्यूबर्स हैं वो हमारे वालों से ज्यादा सक्सेसफुल हैं? क्योंकि उनको ना ऐसा वहाँ काम ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ से भी ज्यादा उसके रीजन है, और वहां के जो फ्रीलांसर्स हैं उनके पास भी ज्यादा काम है हमारे फ्रीलांसर से, यहाँ पे freelancing का उसका रीजन है वो एक तो कम कॉस्ट पे काम करते हैं, अच्छा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी करेंसी डाउन है। डाउन अगर इंडिया, रुपया 200 रुपये के करीब डॉलर, हाँ, तो मतलब अगर इंडियन करेंसी में भी उन्हें पैसे मिलते हैं ना तो वो ज्यादा होते हैं उनके लिए, ज्यादा होता है। क्योंकि इंडियन करेंसी उनसे हाई है। तो उनके लिए तो अगर वो 2 रुपए की जगह 1 रुपए में भी काम करेंगे तो उनकी पाकिस्तानी करेंसी में तो वो बड़े अच्छा अमाउंट है। जैसे इंडियंस अमेरिकन से सस्ता काम कर देते हैं डॉलर के बदले, क्योंकि डॉलर में पैसे मिलते हैं, 80 है ना। तो वहां
$4,000 मांगेंगे, यहाँ कहेंगे हम तो जी $400 में कर देंगे। 400 का मतलब 400 का मतलब कितना हो गया? 32,000। 32,000। 10 गुना कम हो गया रेट। ठीक है, तो यही फर्क यहाँ और पाकिस्तान में है। यही रीजन है कि वहां के लोगों के पास इंडियंस से ज्यादा काम है, जो कर रहे हैं काम, जो पढ़े लिखे हैं, है ना। तो वो सारा ठप हो जाएगा अगर इंटरनेट बंद हो गया। खैर, स्कोप अब इसमें देखो, एक इसने बीच में अपने आप को हटा दिया और ये दिखा दिया। अपने आप को कंप्लीटली हटाना आसान है क्योंकि उसमें ग्रीन स्क्रीन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोर्स कट हो गया फिर दूसरा सीन आ जाएगा। हाँ, विजिबिलिटी खत्म कर दो अपनी और ये दिखा दो। वो भी दिखाऊंगा कैसे। 40 crore online Indians from a total population of roughly 125 crore. 1/3 of our population was online. बीच में वीडियो डाल दी। बिल्कुल बिल्कुल। And this website said that by 2021 we will be सर, एक 82 मिनट सर, इसको crore एक बार online stop Indians. इससे पहले अभी आपने जैसे जो वीडियो मतलब एक रनिंग हुई जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स की फोटो आ रही थी, एक बाद एक। ये जो फोन यूज कर रहे थे हाँ, फोन लोग। वगैरह। ये हाँ हाँ, इसको एक बार रन कीजिए। 1/3 of our एक के बाद एक population फोटो चेंज हो गया। हाँ, ये वीडियोस क्लिप डाली हुई है ना, अच्छा, वीडियो क्लिप्स डाली हुई हैं अलग अलग। इनको भी कट करके बीच में उनको भी डाल। हाँ, करके डालना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ना अगर मान लो हमें ऐसी नोट और उसको थोड़ा डल किया हुआ है ऊपर ओवरले देके। तो सर्च करके मिल जाएगा। हाँ, सर्च करो रेलेवेंट वीडियोस अपनी अच्छा यूट्यूब से और डाल दो। और सर उसमें कॉपीराइट वगैरह कुछ हो? नहीं, कॉपीराइट फ्री सर्च करो ना। अच्छा, यूट्यूब पे 2 तरह के लाइसेंस होते हैं, स्टैंडर्ड लाइसेंस एंड क्रिएटिव कॉमन। क्रिएटिव कॉमन। तो टूल्स में जाके जितनी भी क्रिएटिव कॉमन वीडियोस हैं वो कॉपीराइट फ्री होती हैं। क्रिएटिव क्रिएटिव कॉमन यानी कि कोई भी यूज कर सकता है। स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आप जब सर्च करते हो तो यहाँ फिल्टर्स होते हैं ऊपर, जब सर्च करते हो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ देखो सेटिंग्स में जब सर्च करोगे ना तभी आएगा। ये तो वीडियो चल रही है ना, जब लिस्ट दिखेगी वीडियोस की उस टाइम फिल्टर आता है, अभी दिखाऊंगा। तो और देखो इसने क्या किया हुआ है। And this website said that by 2021, we will be 82 crore online Indians. In 4 years, from 2016 to roughly 2021, 4 to 5 years, we will be 82 crore online Indians, which is 2 times 40 crore, roughly 82 crore online Indians. Now, this entire transition of shifting from 40 crore online users in India to 82 crore online users in India is because of 3 major things which is going to add to the scope of digital marketing in India. Number 1, and before I tell you number 1, I just want to ask you a simple question and maybe you can put the answer of that in the comments. What was the price of internet data if you went to Airtel, Vodafone, Idea, any of these internet service providers in 2016? What was the price of 1 GB of internet data? Well, the price of 1 GB of internet data in 2016, before Jio came out, was roughly 250 rupees for 1 GB for an entire month. ये तो गलत डेटा दे रहा है। You spend 250 rupees, 1 GB. 100 रुपए के रिचार्ज में मिल जाता था 1 GB डेटा। हाँ तब तो सस्ता था। हाँ, You'll be like, no way. Because 250 bucks for 1 GB a month. And then in 2016, Mr. Mukesh Ambani came to India with the launch of Jio. And with Jio, he slashed the prices of internet data in India. The new prices of internet data in 2016 became 250 rupees per month for 1 GB of data per day. So we moved from 1 GB of data per month in 250 rupees to we moved to 1 GB of data per day in the same 250 rupees. If you just do a calculation of it, that's like an Indian spending 10 rupees a day and then getting access to 1 GB of internet per day. उस टाइम 1 GB भी खत्म नहीं होता था हमसे, आज 1.5 GB पर डे कंज्यूम हो जाता है। That's point number 1. Point number 2 is
Fun fact ahead, we are the world's second cheapest country when it comes to price of smartphones. You can buy a fully functional smartphone in India. अब ये चीजें दिखा रहा है जो, Under 5,000 rupees. ठीक है, ये तो इसने खुद ही बनाई होगी, Instagram, Google, WhatsApp, उसको ऑन स्क्रीन वीडियो बना दी under 5,000. उस पे सर्च करके. India is the second cheapest country when it comes to selling price of smartphones. And point number 3, our current Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, is always talking about digital India. And because of these 3 major reasons, I think that India is no more going to be India. India is now definitely. ये एग्जैक्टली वो जो पिक्चर दिखाई थी इनकी, उसके पीछे डिजिटल इंडिया लिखा भी हुआ था, प्रॉपर धुंधला सही से. वो तो खैर पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए भी. Now, I was seeing this very important statistic on this website called Youth 18, and I came across a stat where it said that Indian youth spend 6 hours on a day on average on the internet every day. Now, that's a lot. They're spending 6 hours a day on the average every day. And when I read that article a little further, it said that during COVID, digital consumption of every Indian youth went up from 6 hours a day to 12 hours a day. Digital consumption means TV, tablet, phone, laptop, all put together 12 hours a day. टोटल बता रहा हूँ पूरे दिन का वो, I पूरे दिन का think टोटल बता रहा हूँ. बताओ फिर बचा नहीं, देखो एवरेज 6 घंटे है, यूथ का नहीं है वो एवरेज, ये गलत बता रहा है, वो ओवरऑल एवरेज है. not like this. लेकिन जहाँ यूथ की बात आती है तो 12 घंटे है एवरेज. Watching this video will also see that the Indian youth before they sleep at night look a lot like this. इधर तो बहुत ज्यादा है. What I'm trying to say is that now, if I want to communicate to this user in this photo, that I know that the only way तो कुछ ज्यादा एडिटिंग अब तक करी नहीं है, कुछ ज्यादा बस अपने ब्लॉग के तो. और क्या करेगा यार एक यूट्यूबर, इससे ज्यादा क्या करेगा? आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो इसमें और क्या करोगे बताओ आप? उसने वीडियोस भी दिखा दिया आपको बीच में, उसने आपको चार्ट भी दिखा दिया, ठीक है, साइड में भी हो गया वो, ठीक है, साथ में फैक्ट्स भी दिखा रहा है आपको टेक्स्ट में, तो और क्या दिखाएगा इसमें वो, है ना? हर एक चीज लगभग टच की है. हर चीज उसने टच की हुई है जो रिक्वायर्ड है. today is via ये देखो, smartphone. And that, my friends, is the scope of digital marketing in India. We're going to be 100 crore online users by एनिमेशन 2025. भी कहीं रह गया है. देखो सारा हर चीज का स्कोप इंडिया में पॉपुलेशन की वजह से है, हर चीज का स्कोप. और अनफॉर्चुनेटली हम पॉपुलेशन को ही क्रिटिसाइज करते हैं, तो नुकसान भी है पर. ठीक है. नुकसान कोई नहीं है अगर आप उस पॉपुलेशन को काम पे लगा दो. हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने अभी इस बारे में सोचा नहीं कि पॉपुलेशन को काम पे कैसे लगाया जाए. इट्स एन एसेट जिसे आपने लायबिलिटी बना रखा है, ठीक है. और जितनी वो पॉपुलेशन है जो पढ़ी लिखी नहीं है, काम पे लग गई. वो अपनी कमाई खुद कर रही है ऑलरेडी. कर रही है सर, बहुत कम है. वो अपना कमाई कर रही है, भले ही कोई पंचर की दुकान खोले बैठा है, भले कोई रेस्टोरेंट खोले बैठा है, भले कोई ढाबा खोले बैठा है, भले कोई ठेला लगा रहा है, वो इनकम कर रहे हैं. बेरोजगार पता है कौन है? पढ़े लिखे लोग जो छोटा काम नहीं करना चाहते हैं, वो बेरोजगार है. वो है बोझ देश पे, ठीक है. जो अनपढ़ है उन्हें तो पता है कैसे कमाना है पैसा, वो कमा लेते हैं, और कुछ नहीं तो भीख ही मांग लेते हैं, ठीक है. तो जो मेन प्रॉब्लम है इंडिया की, हमने अपनी पॉपुलेशन को काम पर नहीं लगाया, उन्हें इधर उधर भटका दिया. वो उनका काम क्या है? जाओ पिक्चर देखने से रोको लोगों को. ये काम कर रहे हैं आजकल. इस फौज में भर्ती हो जाओ, उस फौज में भर्ती, और दंगे करो जाके. ये है प्रॉब्लम इंडिया का. सर मीडिया भी है, हर एक चैनल पे रोज लड़ाइयाँ ही करवा रहा है. नहीं, मीडिया को दिखाने को कहता कौन है? मीडिया को पैसा मिलता है इस चीज का. बिके हुए थे ना कुछ ये पॉलिटिशियंस कहते हैं दिखाओ. चैनल तो बिके हुए हैं.
सारे चैनल बिके हुए, चैनल बिके हुए हैं, सारे चैनल बिके हैं भाई, सारे चैनल बिके हुए हैं। और कुछ तो आदमी बिके हुए हैं, कुछ तो जो एंकर थे वो बिके हुए हैं, वो भी। कुछ के एंकर बिके हुए हैं, हाँ, कुछ पूरे चैनल ही बिके हुए चैनल हैं। बिके हुए हैं। और बिके हुए क्या है ही पॉलिटिशियंस के चैनल। वो रजत शर्मा, उसका पूरा चैनल वो बिका हुआ है। रजत शर्मा देख लो, और ये सुभाष चंद्रा कौन है, जी का ऑनर जो है सुभाष चंद्रा, वो तो सांसद है। और आज तक वाले वो पूरे बिके हुए हैं। खैर, तो प्रॉब्लम ये है कि इंडियन पॉलिटिशियंस चाहते ही नहीं है कि जो एक पर्टिकुलर सेक्शन जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिले। ठीक है, वो चाहते हैं वो ऐसी जब उनको जब जरूरत पड़े उन्हें अपने लिए यूज करो। नहीं तो पॉपुलेशन इज एसेट नॉट लाइबिलिटी। आपके पास इतना रिसोर्स है आपके लिए काम करने के लिए। देखो, एक परिवार में एक जना कमाने वाला है, अगर 5 जने कमाने वाले होंगे तो वो एसेट है तुम्हारे लिए या लाइबिलिटी है? एसेट है। लेकिन कमाने वाले हो तो, अगर एक जना कमाने वाला है और बाकी 4 बैठे हैं, तब नहीं वो एसेट, फिर वो लाइबिलिटी है। तो ये हम पे डिपेंड करता है, हमारी कंट्री पे डिपेंड करता है कि हम अपनी पॉपुलेशन को पॉजिटिवली यूज करते हैं या नेगेटिवली यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअल में एसेट ही होता है हर कंट्री के लिए। ये एसेट वेस्टर्न कंट्रीज के पास नहीं है, इसीलिए वो हम जैसों पे कंट्रीज पे डिपेंड है हर चीज के लिए। उन्हें काम करवाने के लिए हम लोग चाहिए, हम पे डिपेंड है। अगर इंडिया मना कर दे, आज हम नहीं देते ह्यूमन रिसोर्स अपने, अगर इंडिया के आईटी सेक्टर कह दे कि हम अमेरिका के लिए काम ही नहीं करेंगे, अमेरिका कहां से काम कराएगा? है ना? तो इसीलिए एसेट है ये, लाइबिलिटी नहीं है। खैर, सारी चीजें देख ली आपने इस वीडियो में। अब देखो, हम एक काम करते हैं, YouTube से ही कैसे इतना स्लो हो रहा है? चलो यही ले लेते हैं, ये वाला। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहां लिखते हैं SSY से पहले, हाँ, Y से, YouTube के Y से पहले SS लिख दो तो डाउनलोड हो जाती है। हालांकि ये हाई डेफिनेशन नहीं है, 360, कोई बात नहीं है, मैनेज कर लेंगे। हाँ, हाई होगी तो हाई मिल जाएगी। डाउनलोड, डाउनलोड तो हो ही गई होगी है। अभी नहीं हुई। अच्छा, यहां से हो गया। वो लो रेजोल्यूशन वाली को डाउनलोड करना पड़ता है अलग से। तो ये आ गई वीडियो प्लेबैक, ठीक है। ओपन भी करके देख लो इसको। IIT वाले की जो हमने वीडियो देखी थी, वो उसने ब्लू स्क्रीन पर बनाई थी या फिर अपने वो ग्रीन स्क्रीन पे ही है वो? नहीं, ग्रीन पे बनाई थी उसने, ब्लू बाद में डाली है।
अब देखो हम इसको यूज करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे वो खुद कर रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी ग्रीन वाली वीडियो है नहीं, तो हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, उस पर्सन की जगह। सो आज हम ये भी देख लेंगे ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव होती है, ठीक है। सो हमारी जो वीडियो हो रही थी एडिटिंग, इसमें हम एकदम से यहां पे आके हम उस कैरेक्टर को अपनी स्क्रीन पे ले आएंगे, ठीक है, जो भी डाउनलोड किया है। जो भी डाउनलोड किया है। तो इंपोर्ट मीडिया है, वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहां पे? डाउनलोड्स में क्या होगा वो, ये रे डाउनलोड्स, ये रही मीडिया वीडियो वाली, इसको आप इंपोर्ट कर लो और राइट क्लिक करके इंसर्ट ऐड टू टाइमलाइन एट प्ले हेड कहां है हमारा? यहां, ठीक है। 26 सेकंड पे हम 26वें सेकंड पे इसे इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 26 सेकंड ये ऐड हो गया और इसको ऊपर कर सकते, क्रॉप यहां लाओ और बड़ा कर दो। हालांकि बड़ा होके थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा क्योंकि ये हाई डेफिनेशन नहीं है, इतना बड़ा कर देते हैं, नहीं ज्यादा ही बड़ा हो गया, इतने बड़े की जरूरत नहीं है, इतना कर दो, ठीक है। और ये जो क्लिप है हमारी, इसकी हमें ग्रीन कलर इसका रिमूव करना है। तो आप क्या करोगे? मोर पे जाओगे यहां और विजुअल इफेक्ट्स पे जाओगे, विजुअल प्रॉपर्टीज, और इसको नीचे करोगे यहां स्क्रॉल, तो यहां पे रिमूव अ कलर, ठीक है। अब कौन सा कलर रिमूव करना है वो आप यहां से सिलेक्ट कर लोगे, विच कलर यू वांट टू रिमूव। कोई भी कलर आप रिमूव कर सकते हो, सिर्फ ग्रीन ही नहीं, जो बैकग्राउंड में होगा, जो बैकग्राउंड में होगा। लेकिन हम ग्रीन ही क्यों कहते हैं कि ग्रीन बैकग्राउंड रखो? मैंने बताया भी था, ग्रीन कलर हमारी बॉडी में नहीं होता, ठीक है। अगर आप रेड कलर रिमूव करोगे तो हो सकता है आपकी बॉडी ब्राउनिश जो है उसमें रेड का कोई कॉम्पोजिशन होता है, RGB, रेड बहुत ज्यादा है हमारी बॉडी में, तो आपके कॉम्प्लेक्शन पे इमीडिएट फर्क पड़ेगा अगर आप रेड रिमूव करोगे, ठीक है। ऐसी ब्लू स्क्रीन है, हाँ ऐसी ब्लू, ठीक है। भी हमारी बॉडी में नहीं होता। हाँ ब्लू कलर भी होता है बॉडी में, लेकिन ग्रीन बिल्कुल कम होता है। रेड और ब्लू, रेड तो बहुत ज्यादा होता है, ब्लू भी ज्यादा होता है, लेकिन ग्रीन सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहां पे अब जो आपका कलर है वो ये कलर पिकर से सिलेक्ट कर लो, रिमूव हो गया बैकग्राउंड। अच्छा कलर सेलेक्ट करते ही रिमूव हाँ जो कलर आपने सेलेक्ट किया वो रिमूव हो जाएगा। देखो अंडू करते हैं, अगर मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करूं इसकी शर्ट का, ये देखो, अब मैंने कलर तो शर्ट का सेलेक्ट किया था, बाकी क्यों रिमूव हो गया भाई? क्योंकि वो कलर कॉम्बिनेशन, RGB के कॉम्बिनेशन में बाकी कलर्स भी बने हुए थे, ठीक है। हाँ ये टॉलरेंस वगैरह से बाकी कलर आ जाएंगे। देखो ये टॉलरेंस अगर हम देखें, ये देखो कुछ हद तक बाकी कलर्स आ गए, लेकिन कंप्लीटली नहीं आए क्योंकि उसमें वो कलर इंक्लूडेड था जो आपने रिमूव कर दिया, ठीक है। इसलिए कहते हैं ग्रीन ही रखना चाहिए। मतलब इनका क्या यूज जो ये ब्लू ब्लू से बने हुए आ रहे हैं, किसके नीचे कहां बने आ रहे हैं?
ये देखो, अब फिर से हम ग्रीन रिमूव करते हैं, ये देखो, और यहां से टॉलरेंस जो थोड़ा बहुत रह गया वो यहां से आप रिमूव कर सकते हो। हमें नीचे बात करो। ये देखो, अगर मैं इसको कम करता हूं तो उसके जो एजेस हैं उस पे ग्रीन शेड आ रहा है, तो आप इसको ऐसे थोड़ा सा टॉलरेंस बढ़ा के रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कहीं भी ले जाओ। और सर इससे बुलवाना हो कुछ बोल तो हम रहे ही हैं पीछे। तो ये उस हिसाब से हाथ ये में देखो, आएगा। जो लिप सिंक करेगा और इसमें है तो अपने सर्कल की है। अगर देखो बुलवाना है तो आपको ये तो हमने ऐसी जुगाड़बाजी की है। अगर आपको बुलवाना है ना तो सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे, वही टूनली वगैरह। सर अगर इसका यूज कर सकते हैं, मान लो इसे साइड में करके वीडियो पे वो वीडियो चल भी रही है तो ऐसा लगेगा कोई बता रहा है मतलब हमें। नहीं तो फिर वो लिपसिंग मैच नहीं करेगी ना। अच्छा सर हाथ वगैरह मूव कर सकते हाँ हाँ हाँ, सर वो बात करेंगे। नहीं हाथ मूव नहीं हो पाएंगे, वो तो वीडियो बनी हुई है ना, जैसी बनी हुई है। वो तो टूनली डूडली उनसे टूनली डूडली से होगा वो। $67 के हैं। क्योंकि उसमें एआई है, इसमें एआई थोड़ी है। सस्ता है। कोई महंगा सॉफ्टवेयर नहीं है, 5,000 कोई ज्यादा नहीं है, उतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है। तो ये साल भर का है लाइफ टाइम, एक महीने में कमा लोगे इतना उससे। हाँ ये बात तो है। हो सकता है एक दिन में ही। यूट्यूब को कमाई ठीक ठाक है। नहीं यूट्यूब नहीं, दूसरों के लिए वीडियोस बना के। हाँ, ये भी है। सर दूसरों के लिए लाइक फ्रीलांसर वगैरह हाँ हाँ, बहुत डिमांड है वीडियोस की। तो सर जब हम गिग डालते हैं फ्रीलांसर वगैरह तो गिग का रिप्लाई कितने टाइम पे नहीं फ्रीलांसर वगैरह पे नहीं कह रहा मैं, अपने देखो फ्रीलांसर लेंसिंग की जो साइट्स हैं उन पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। आप अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग करके काम लाओ, फ्रीलांसिंग पे डिपेंड मत करो साइट्स पे। अच्छा अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग करो और काम लाओ मार्केट से। अच्छा अपने लिए एज एन एक्सपर्ट काम करूं हाँ और कौन मार्केट से भाई, जो काम आप दूसरों के लिए करना चाह रहे हो पहले अपने लिए तो कर लो, है ना। अब मान लो तुम किसी के पास गए, मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा, अच्छा जरा अपनी वेबसाइट का लिंक देना। सर मेरी तो वेबसाइट है नहीं, क्या कहोगे उसे, क्या जवाब दोगे? वो कहेगा अच्छा बेटा अपनी वेबसाइट तो है नहीं, मेरी बनाने चला है। हमारी बन जाए सर, अपनी पहले वेबसाइट बनाओ, उसको इस स्टेज पे पहुंचा दो कि वही बिजनेस दे आपको। 4-6 वेबसाइट लोगों की बना के प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, सो ये हमने कैरेक्टर डाल दिया अपने वीडियो में, और क्योंकि हमारी वीडियो तो लंबी है और ये वीडियो छोटी है, इसको आप करो कॉपी और यहां पे आके फिर पेस्ट कर दो, फिर आगे आके फिर पेस्ट कर दो। अब कितना पेस्ट करते रहोगे, छोटी सी तो है वो, कुछ सेकंड की। आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के इसको भी सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो तीनों को, और यहां पे स्टिच करने का ऑप्शन होता है, स्टिच सेलेक्टेड वीडियो, सिल दो इनको आपस में, एक बन गई अब ये। ठीक है, स्टिच का कहाँ था सर आपको? इसी को राइट क्लिक करके मेन्यू खुलता है उसमें, अभी दोबारा दिखाता हूं। अब इसको कॉपी कर लो, बड़ी होगी ना अब ये, यहां पे लाओ, पेस्ट। अब इन दोनों को भी स्टिच कर लो, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, स्टिच मीडिया। अभी और बड़ी हो गई, अब कॉपी करोगे तो और जल्दी कॉपी हो जाएगी। जूम आउट करो, इसको कॉपी कर लो, पेस्ट। ठीक है, अब इनको भी स्टिच कर लो, सो इस तरह से आप स्टिच करते जाओ, बड़ी बनाते जाओ और कॉपी पेस्ट करते जाओ, तो कंपैरेटिवली जल्दी पेस्ट हो जाएगी। जितनी लंबी बनानी है बना लो।
अब देखो मैंने हेड मूव नहीं किया था तो यहीं पे इंसर्ट हो गई, तो उसको ड्रैग करके नीचे ले आओ। ठीक है, फिर इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, स्टिच मीडिया। सो अब देखो इसको, अब मैं चाहता हूं ये एकदम से ना आ जाए, ये देखो, है ना? तो आप क्या करो, ऑफलाइन मार्केटिंग करो पहले इसकी। एकदम से आ गया तो और इसमें है, मैं ये चाहता हूं कि ये साइड से आए, ऐसे स्लाइड करता हुआ। जो ऊपर से या नीचे। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां तक रखूंगा बाहर, बल्कि ऊपर कर दो यहां पे। ठीक है, और विजुअल प्रॉपर्टीज में ही है हमें भी, विजुअल प्रॉपर्टीज में एक और ऑप्शन होता है ऐड एनिमेशन। ठीक है, ऐड एनिमेशन किया मैंने, यहां पे एक ये आप देखोगे, जूम कर रहा हूं मैं, तो यहां पे एक ये छोटा सा आपको सिंबल दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको आप ड्रैग करो, जितना लंबा कर सकते हो कर लो इसे। देखो जितना छोटा रखोगे एनिमेशन का ड्यूरेशन उतना कम रहेगा, और जितना लंबा कर दोगे एनिमेशन का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, स्लो हो जाएगी एनिमेशन। ठीक है, अब इस एनिमेशन का ड्यूरेशन कितना हो गया, लगभग आप देखो यहां से यहां तक कितना, 1 सेकंड तो हो ही गया होगा शायद। ठीक है, खैर अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पे लाके, हेड को इसके एंड पे, गोले पे लाके, हम ये जो हमारी वीडियो थी इसको यहां ले आएंगे। ठीक है, अब जरा देखो, करो ऑफलाइन मार्केटिंग करो पहले इसकी। और इसमें अभी यहाँ पे जर्क दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मतलब अभी हम रेंडर करेंगे ना, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि मल्टीपल चीजें चल रही हैं लैपटॉप पे, अभी वीडियो भी ब्रॉडकास्ट हो रही है, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं सब, है ना, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, और ये फिर वीडियो एडिटिंग भी चल रही है ना। तो देखो वीडियो एडिटिंग एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें मुझे अपने लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन कम लगती है, तो यहां पे गेमिंग लैपटॉप काम करता है। ठीक है, यहां पे अगर आप i5 मिनिमम लेके चलो और उसमें ग्राफिक कार्ड लगाओ अच्छा सा, मतलब 60-70 हजार का लैपटॉप अगर आप लेते हो गेमिंग वाला, रैम भी 16, खैर रैम तो इसमें भी 12 GB की है, तो हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप यहाँ पे अच्छे काम करते हैं। ठीक है, रेंडरिंग भी जल्दी हो जाती है और एडिटिंग भी अच्छी होती है, मतलब एडिटिंग करते टाइम आपको वो ये जो जर्क दिखाई दे रहे हैं ये दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, सो ये देखो इस तरह से ये फ्लाई करता हुआ इधर आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहां पे आके इसको इधर लाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब एक और एनिमेशन डालूंगा यहां पे, ऐड एनिमेशन। ठीक, और यहां पे लाके इसको मैं इधर कर दूंगा। अब देखो जरा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, देख रहे हो। हाँ अमित, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ मैं लिंक भेज दूंगा तुम्हें। ठीक है।
ठीक, हाँ 11 बजे से। ओके, तो आप कभी भी कहीं भी मूव कर सकते हो क्योंकि पीछे बैकग्राउंड नहीं है आपके। यस सर। बैकग्राउंड होता तो फिर थोड़ी पॉसिबल था। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या नु? यस सर। अब देखो यहां पे मैं आया तो मुझे यहां कुछ टेक्स्ट डालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर आके मैं वापस कॉल आउट पे जाऊंगा। टेक्स्ट कॉल आउट से डलता है। ठीक है, कॉल आउट पे जाऊंगा मैं और इसको यहां से ड्रॉप डाउन करूंगा। कॉल आउट में इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट डालना है तो ये रहा, लेकिन सिंपल टेक्स्ट तो यहां दिखेगा ही नहीं, आपको साथ में बैकग्राउंड भी चाहिए टेक्स्ट की, यस सर। है ना? तो ये जो टूल्स हैं ये ऐसे टूल्स हैं जिनके अंदर भी आप कुछ लिख सकते हो। तो हम ये सबसे सिंपल तो यही है, इसको आप सेलेक्ट करो, जहां भी टेक्स्ट लगाना है वहां, जैसे मुझे सपोज यहीं पे लगाना है तो मैं इसको इतना बड़ा करूंगा। ठीक है, और इसके अंदर यहां पे टेक्स्ट लिख दूंगा। डिजिटल मार्केटिंग। टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी रुको, सब करके दिखा रहा हूं। Don't forget to subscribe. ठीक है, सर डॉट एन के बाद है। ठीक तो है। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल। एन के बाद तो डॉट की स्पेलिंग डॉट के हाँ 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 हाँ। एन के बाद वो apostrophe है। ठीक है, और इसको पूरे को सेलेक्ट करो, यहां से बोल्ड हो जाएगा, फॉन्ट का साइज यहां से चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा करना, और बड़ा कर दो। बैकग्राउंड का जो कलर है वो यहां से चेंज होगा। ठीक है, और सर ये मूव करना है इधर से। अभी रुक जाओ, सब करके दिखाऊंगा, तसल्ली रखो थोड़ा सा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये ऐसी थोड़ी आ जाएगा, इसको नीचे बाहर कर दो। एनिमेशन। ठीक है, और यहां पे एक एनिमेशन डालो, विजुअल प्रॉपर्टीज में जाओ, यहां पे एक एनिमेशन डालो और थोड़ा सा बड़ा कर लो एनिमेशन को। यहां एंड पे आके इसको ड्रैग करो और ऊपर ले आओ। ठीक है, अब देखो जरा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स। ठीक है, ये थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि एनिमेशन छोटी है। अब देखो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स सबको। और अगेन मैं कह रहा हूं ये स्मूथली चलेगा बिल्कुल, अभी रेंडर करने के बाद स्मूथली चलेगा बिल्कुल, ये जर्क देता हुआ नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे, अच्छा इसको कितनी देर तक रखना है, इस टेक्स्ट को कितनी देर तक आप रखना चाहते हो उतना इसको एक्सटेंड कर दो ड्रैग करके। ये एक्सटेंड हो जाता है क्योंकि टेक्स्ट एक्सटेंड हो जाएगा, इमेज एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन ऑडियो और वीडियो एक्सटेंड नहीं होगा। उसको कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा, रिपीट ही करना पड़ेगा।
ठीक है। अब मुझे यहां पे ये भी चाहिए और एक और टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कॉल आउट्स पे जाऊंगा, ऐड कॉल आउट करूंगा और इसको ड्रैग करके यहां ले आऊंगा। टेक्स्ट चेंज करूंगा इसका, वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग क्लास, और इसका कलर ब्लू कर दूंगा मैं, ठीक। और ये भी यहां तक कर देता हूं। हाँ अभी कर रहे हैं एनिमेशन। इसका जो, अब विजुअल प्रॉपर्टीज पे जाओ, इसकी ओपेसिटी मैं 0 कर दूंगा स्टार्टिंग में, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा, अभी ट्रांसपेरेंट हो गया बिल्कुल। ऐड एनिमेशन, और इस एनिमेशन को मैं इतना लंबा रखता हूं और यहां पे आके एंड पे आके इसकी ओपेसिटी में फुल कर देता हूं, ठीक। अब देखते हैं क्या होता है। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स सबको बोलो कि भाई मैंने अमेज़न पे अपनी शॉप खोली है और अगेन ये जर्क नहीं लेगा, ये ऐसे जैसे फेड इन इफेक्ट होता है ना, वैसे आएगा, ये एकदम से धीरे धीरे अपीयर होगा ये, ठीक है। एक और टेक्स्ट डालते हैं हम नीचे, देखो ट्रैक 5 तक पहुंच गया हूं। अगर मैं फिर टेक्स्ट डालता हूं, कॉल आउट डालता हूं, तो वो ट्रैक 6 में आ गया। जब साइमल्टेनियसली कोई चीज दिखानी हो एक साथ, तो वो अलग अलग ट्रैक्स में होनी चाहिए, ठीक है। एक के बाद एक दिखानी है सीक्वेंस में, फिर तो वो एक ही ट्रैक में हो सकती है एक के बाद एक, ठीक है। अब इस पे भी मैं कुछ एनिमेशन डालूंगा। तो जो हम अभी आईआईडी की देख रहे हैं जिसमें वो लड़का लड़की मोबाइल का वो जो एक के बाद एक वीडियो रनिंग, हाँ वो एक के बाद एक है तो सेम ट्रैक में रहेंगी। वो सेम ट्रैक, हाँ हाँ सेम टाइप में नहीं। हाँ, नहीं वो ऑप्शन है, फिर आप डालने को अलग ट्रैक में भी डाल सकते हो, लेकिन उसका जो सीक्वेंस रहेगा, वो हेड का जो प्लेसमेंट है, जहां एक खत्म हो रही है वहां से दूसरी शुरू होनी चाहिए। लेकिन अब एक्स्ट्रा ट्रैक्स क्यों यूज करें जब सेम में डाल सकते हैं हम, है ना। तो यहां पे आप एक और टेक्स्ट, कहां गया भाई जो डाला था, ये रहा। अच्छा, ओपेसिटी इसकी ओपेसिटी जो है विजुअल प्रॉपर्टीज में जाके फुल कर लो ताकि दिखाई दे आपको, ठीक है। ड्रैग करो इसको और कलर इसका हम कर लेते हैं, टेक्स्ट चेंज नहीं कर रहे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आप एनिमेशन पे ध्यान दो, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कलर इसका, चलो कलर, रोटेट भी है, रोटेट है, हाँ क्या नहीं है, रोटेट रोटेट रोटेट। अभी रुक जाओ। सो ये जो अभी ये वाला जो हमने डाला है, इसका हम विजुअल प्रॉपर्टीज पे जाके स्केलिंग का इसमें इतना बढ़िया नहीं चलेगा वैसे, स्केलिंग का इमेज में अच्छा चलता है, टेक्स्ट में इतना बढ़िया नहीं चलता, फिर भी ट्राई करते हैं। ये छोटा कर दिया हमने बिल्कुल, ठीक है। अब ऐड एनिमेशन करेंगे हम, और यहां पे आके इसको वापस फुल कर देंगे, तो वो ज्यादा ही बड़ा हो गया।
देखते हैं कामयाब होता है कि नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेक्स्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, और जो वर्कफ्लो है टेक्स्ट नहीं आ रहा। हाँ, ये स्केलिंग वाली इसमें कामयाब नहीं है, तो ये एनिमेशन डिलीट कर दो, इसको सेलेक्ट करो देखो और डिलीट कर दो। ठीक है, दूसरी एनिमेशन डालते हैं हम इसमें, कोई स्केलिंग फुल कर दो। ठीक है, 100 पे नहीं आ रहा, 250। हम इसको रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको बड़ा करो, और इसको ऐड एनिमेशन करो। इसको रोटेट करो 180 डिग्री पे। अरे नहीं, यहाँ तो 0 रहेगा। यहां पे आके ये 2 डल गई क्या एनिमेशन इसमें? ये क्या है? ये तो पीछे एक एनिमेशन डली हुई है, इसे हटाओ। यहां पे आके हम रोटेट करेंगे इसको 90 नहीं 180 कर दो, उल्टा कर दिया बिल्कुल। और इसी एनिमेशन को एक और एनिमेशन डालो इसमें, और यहां एंड पे आके इसको रोटेट कर दो 360। ठीक है, अब देखो जरा, ठीक है, और जो वर्कफ्लो है ये स्मूथली चलेगा आगे। जो वर्क ठीक है, ये तो हो गया Z रोटेशन, ऐसी Y रोटेशन भी कर सकते हो आप। ठीक है, ऐड एनिमेशन, यहां पे आके मैं इसको रोटेशन देता हूं Y पे 180 और फिर एक एनिमेशन डालता हूं। एनिमेशन यहां से ऐड होगी, ऐड एनिमेशन, और यहां पे आके ये इसको थोड़ा सीधी क्यों हो गई है? वो हमने ना पहले लगा दिया था 180। चलो यहां पे आके इसको आप सीधा कर दिया आपने। अब देखो जरा, जो वर्कफ्लो है उनको तो कहते हैं ना जमी खरीदा कि नहीं खरीदा, है ना? ठीक है, तो आप इस तरह से एनिमेशंस डाल सकते हो। स्केलिंग हमेशा इमेज पे ही करो सिर्फ। हाँ, इमेज पे स्केलिंग सही रहती है, इस पे टेक्स्ट पे नहीं चलेगी। और ये सर इसको छेड़ना नहीं, किसको? 244 XY ये ऐसे ही नहीं, ये पोजीशन है ना। अच्छा ये ये तब अच्छा लगेगा जब बिल्कुल क्लीन व्हाइट हो, मतलब
ये तो आप ड्रैग करके जब चेंज करते हो तो पोजीशन चेंज हो जाती है अपनी। तो बढ़िया लगेगा टैग करके। ठीक है, ऐसे ही एक्स रोटेशन भी कर सकते हो। एक्स ऐसे ऊपर से रोटेट करेगा, ऊपर की तरफ। ऊपर से नीचे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। हमने आज टेक्स्ट एनिमेट, जैसे टेक्स्ट को एनिमेट किया है ना, ऐसी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एनिमेट कर सकते हो। फोटो डालोगे, फोटो एनिमेट हो जाएगी। कोई एरो डाला है तो एरो एनिमेट हो जाएगा। और आपने अपनी फोटो डाली है, वो भी एनिमेट हो जाएगी, वो तो इमेज ही है। वीडियो भी एनिमेट हो जाएगी, वीडियो को घुमा के प्रेजेंट करना है, वो भी हो जाएगी। ठीक है, इसको भी घुमा सकते हो आप, ये कलाबाजियां मार सकता है यहाँ पे। करवाएं, इसको कलाबाजी मरवानी है। ठीक है, हैं? चलो इसका भी देखते हैं, यहां से ही कलाबाजी मारेगा ये। ठीक है, कौन से ट्रैक में है ये? इस ट्रैक में है। कहां तक है? काफी आगे है अभी। चलो यहां पे एनिमेशन डालते हैं। यही सिलेक्टेड है ट्रैक, और ऐड एनिमेशन, और थोड़ा सा बड़ा करो इसको। यहां पे बिल्कुल एज पे आके आप इसको रोटेट कर दो। कितना? 180 पे। अच्छा, तो रिवर्स फ्लिप मारेगा। ठीक है, अगर सीधी साइड पे उसको कलाबाजी लगवानी है तो इसको -180 कर दो, -180 या 180 रहने दो, छोड़ो। ठीक है, और 360। इसको यहां भी ले आओ। और फिर एक एनिमेशन डालो। इसको करो 360, और ओ नहीं सॉरी, कंट्रोल Z, आगे आके 360 करना है। यहां पे आके 360, और इसकी पोजीशन भी और आगे ले आओ। देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, है ना? तो आपको इनिशियल हेल्प अपने सर्कल से ही मिलेगी, फ्रेंड सर्कल और रिलेशन से। वहां से आप, अच्छा इसको थोड़ा सा आगे कर दो, देखते हैं अब क्या होता है। है ना? तो आपको इनिशियल हेल्प अपने सर्कल से ही मिलेगी। एकदम से हवा में थोड़ी पूरी कलाबाजी मारनी, पहले वो, ये देखो, अब वो बीच में रुकेगा थोड़ी देर। है ना? तो आपको इनिशियल हेल्प अपने सर्कल से ही मिलेगी, फ्रेंड सर्कल और रिलेशन से। इस प्रोजेक्ट को हम फिर सेव कर रहे हैं। ठीक, और आज के लिए इतना ही। कल हम इसको आगे कंटिन्यू, कल निकल छुट्टी है, परसों कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।